साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के गांव इटाहा देवीपुर जो मऊ विकास खंड में पड़ता है उस गांव में खड़ा हूं। इस गांव में आने की एक खास वजह है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस सुदूरवर्ती इलाके में मैं लखनऊ से चल करके क्यों आया। सबसे पहले कोटेशन देखिए, जूते चप्पल भले पहने रहें पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद जैसी मानसिकताएं कृपया यहीं उतार दें। आइए, स्वागत है। यानी कि ये जो घर बना हुआ है, इस घर में घुसने से पहले आपको ये तमाम चीजें जिनकी इजाजत आपको संविधान भी नहीं देता है, उन तमाम चीजों को यहां छोड़ करके जाना होगा। पहले ये देखिए, ये कुछ बोर्ड यहां तैयार हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद मार्ग, राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग। अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको कि इन बोर्ड का मकसद क्या है। पहले मैं इस घर के अंदर आपको लिए चलता हूं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तुम्हारा अंधविश्वास ही तुम्हारी गरीबी और गुलामी का कारण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोड लिखा हुआ है। सामने लिखा है निर्मल प्रेम सदन अप दीपो भव। तथागत का जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, जो लोगों को आज भी याद होता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, वो इधर लिखा हुआ है। सामाजिक अपमान गरीबी से अधिक खटकता है, पेरियार ललई सिंह यादव का स्लोगन यहां लिखा है। धर्म को हमें प्रेम और दया सिखानी चाहिए, ना कि नफरत और कट्टरता, वोल्टेयर का स्लोगन लिखा हुआ है। बगल में राजा राम मोहन राय का स्लोगन लिखा है, नदी में नहाने, पीपल की पूजा करने और पंडित को दान करने से व्यक्ति के पाप नहीं धुलते। जब समाज में अन्याय होता है तो दो ही लोग चुप रहते हैं, स्वार्थी और डरपोक, जोसेफ स्टालिन। अब आपको पृष्ठभूमि मैंने बता दी, अब ये बताता हूं कि मैं आया कहां हूं। दरअसल जिस घर में मैं खड़ा हुआ हूं वो इस गांव की प्रधान है, महिला प्रधान है, उनका घर है। अब आप सोचिए कि जब वोट बैंक की सियासत में लोग इतना घबराते हैं कि हम क्लियर कट चलेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, हमें ये लोग क्या समझने लगेंगे, उस दौर में न सिर्फ इस घर को क्लियर करके रखा गया है, बल्कि अब मैं इस बात पर आता हूं कि इस गांव में मैं आया क्यों। मेरे साथ में ज्योति जी हैं, जो इस समय ज्योति फूले नाम से जानी जाती हैं, आपकी सासू माँ प्रधान है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड हम अभी बाहर देख रहे थे, इन बोर्डों का मकसद क्या है? इन बोर्डों का मकसद ये है कि जैसे जो भी वहाँ पे मार्ग बने हुए हैं उन पे जो है सारे महापुरुषों को जो है इंगित करके लगाया जा रहा है, ताकि हमारे गांव के लोग भी मतलब जो नहीं जानते हैं महापुरुषों के बारे में, कम से कम उनके नाम तो जाने, और नाम जब जान लेंगे तो हम जो है उनको उनके विचारों पे जरूर लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो है हम सारे महापुरुषों को जो है उस बोर्डों के माध्यम से चक्रोडों पे लगाने का काम करेंगे। अच्छा, ये तो अभी जो बोर्ड बन रहे हैं, इनसे पहले कुछ मार्ग में अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे ऑलरेडी दिखाई दिए कि बने हुए हैं। कौन किस किस महापुरुष के नाम से मार्ग बन चुके हैं? मार्ग जैसे गौतम बुद्ध नगर रखा गया है, एक जो है शिवाजी मार्ग है, दूसरा जो है संत रविदास द्वार भी है, और बाकी जो है बहुत सारे सावित्रीबाई फूले मार्ग है, फातिमा शेख मार्ग है। बहुत सारे मार्गों को जो है अभी उसमें काम बोर्ड पे चालू है, तो उसको लगवाना है। मैं एक बात और बता देता हूं, महज विचारधारा का मामला नहीं है, गांव के विकास का भी मामला है। क्योंकि अभी बातचीत में मुझे जानकारी हुई कि इस गांव के विकास के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी 9 लाख रुपए मिल चुका है इससे पहले जी, 2022 में मिला है। हाँ जी। इस गांव के विकास कार्यों को देखते हुए अभी 26 जनवरी को, यानी कि आगामी जो गणतंत्र दिवस आ रहा है, उस 26 जनवरी को इस गांव की प्रधान को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के हाथों आपको सम्मानित करवाया जाएगा। ऐसे कौन से काम आपने गांव में कराए? हम लोगों ने जैसे इंटरलॉकिंग खडंजा जो है, जो विकास के कार्य की गति है, हम हर दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। चाहे वह इंटरलॉकिंग खडंजा हो, चाहे तालाब अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण हो, या जो है कि कोई भी सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, या बहुत सारी चीजें हैं उनको लेके, और पुस्तकालय लाइब्रेरी का निर्माण है। सचिवालय जो है ध्वस्त पड़ा था, वहाँ जानवर रुकते थे, आज जो है उसको मरम्मत करवाए हैं और उसमें जो बाउंड्री निर्माण कराएं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि हम लोगों ने स्कूलों को सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया है, क्योंकि किसी ने कहा है कि आप तालीम से
मोड़ दिए जाओगे। ये वक्त ऐसा है कि आप तालीम से मोड़ दिए जाओगे, किसी जुर्म से फिर जोड़ दिए जाओगे। हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना किसी कच्चे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने ध्यान दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले समझा है कि गांव के जो स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, और उनको जो है थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने लायक, जैसे वहाँ शौचालय नहीं था तो जो वहाँ की टीचर थी, बच्चे थे, वो जो है बगीचे में जाते थे। और बाउंड्री छोटी होने के कारण कुछ अराजक तत्व तो गांव के घुस आते थे, तो टीचर, लेडी टीचर उनको भी परेशान करते थे। और जो है बच्चों की पठन पाठन में भी बहुत सारी असुविधाएं होती थी। तो हम लोगों ने स्कूलों का भी जो है मरम्मतीकरण करवाया, उनका भी कायाकल्प जो है बदला, और बहुत सारे कार्य जो है किए हैं, और बहुत सारे कार्य प्रस्तावित भी हैं जो अगर मौका मिला तो उसको चाहेंगे कि और अच्छे ढंग से कार्य करवाए जाए। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं, मैं अक्सर नेशनल जनमत पर कहता हूं कि धारणाएं पहले से मत बनाइए। मेरी एक धारणा आज खुद टूटी। कल जब मैं आपको सुन रहा था, टीम बदलाव से जुड़ी हुई हैं, उसके कार्यक्रम में आप आई, तो मैंने एक शख्स से पूछा कि क्या एससी वर्ग से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ओबीसी से हैं। तो मैंने कहा ओबीसी में किस समाज से हैं, तो मुझे आज ही पता चला कि पटेल समाज से हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अमूमन ये आरोप लगा दिया जाता है कि पिछड़ा वर्ग तो कावर्ड हो रहा है, पिछड़ा वर्ग तो मूवमेंट में है ही नहीं, पिछड़ा वर्ग ही है जो धर्म को अपने सिर पर लादे हुए है। तो ये एक उदाहरण भी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों में अगर जागरूकता आती है तो पूरी शिद्दत के साथ वो मिशन मूवमेंट को निभाते हैं। घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है शहीद भगत सिंह पुस्तकालय। ये कब शुरू किया गया? ये जो है 2020 उसके समथिंग जो है शुरू किया गया था। तो इसका मकसद यह था कि जैसे पठन पाठन से संबंधित किताबें जो है वैसे तो मिल जाती हैं लोगों को, लेकिन जो हमारी वैचारिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं गांव में, तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि जब तक हम किसी माहौल को नहीं बदलेंगे, जैसे आज देख रहे हैं देश में बहुत सारे फूहड़ गाने नचनिए टहल रहे हैं, तो उनका असर बच्चों पे जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक छोटी सी लाइब्रेरी लेकिन रखनी चाहिए, जिससे जो है थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ें जो है हमारे लोगों के बीच में जाएंगी, महापुरुषों की, तो उससे विचारधारा जो है बदलेगी थोड़ा सा लोगों की। तो लाइब्रेरी शुरू करने के बाद रिस्पांस कैसा रहा? गांव के लोग पढ़ने जाते हैं? गांव के लोग जैसे पढ़ने जाते हैं, किताबें ले जाते हैं, अपने घर पे पढ़ते हैं और फिर वापस करते हैं। लेखन कार्य में भी हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो कुछ किताबें लिखे भी हैं महापुरुषों से संबंधित, तो उनको जो है लोगों तक वितरित करने का भी कार्य करते हैं। और जो है यहाँ से ले जाते हैं जो, तो उनकी शुल्क रखे हैं, नहीं तो फिर वो लोग किताब वापस नहीं करते हैं, तो उसकी 10 रुपए मात्र शुल्क है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरियार के नाम पर आपने मार्ग बना दिया, भीम के नाम पर आपने नगर बना दिया, बुद्ध के नाम पर आपने नगर बसा दिया, उसको नाम दे दिया। तमाम लोग जो इस सियासत में होते हैं, जिनको प्रधानी लड़ना है, जिला पंचायत सदस्य लड़ना है, तो डर रहता है, एक अनचाहा डर। तो आपको या आपके परिवार को कोई इस तरह का भय नहीं रहता है कि हम इस एक विचारधारा पर काम करेंगे, कमजोर तबके के लिए काम करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे? जी भैया, हमको डर किस बात का है? जब आप सत्य की राह पे उतरे हैं तो आप सही चीजें करेंगे, तो आपको किस बात का डर है? पहली बात, वोट लेने वालों को अगर यह डर सता रहा है कि ये जो है हमें अम्बेडकर से उन्हें नफरत है या पेरियार ललई सिंह यादव से नफरत है, तो पहले तो वो संविधान के जो बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं चीजों को, जैसे FIR कुछ भी होता है तो क्या सवर्ण मानसिकता वाले लोग नहीं करते हैं? वो अभी तो अम्बेडकर को यूज करते हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर उनको दिक्कत है तो हम उनके दरवाजे कभी वोट मांगने ही नहीं जाते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसी को अम्बेडकर से दिक्कत है या फिर यार ललई सिंह यादव से दिक्कत है, तो हम उनके दरवाजे कभी झुक कर नहीं मांगेंगे, या हम अपनी विचारधारा पर रहकर वोट मांगेंगे। और वोट का मतलब यह है कि आप विकास देख लिए हैं आंख खोल के, और जो है आपको ठीक लगे तो आप हमको दीजिए, नहीं ठीक लग रहा तो बिल्कुल मत दीजिए। हम एक गांव में खड़े हैं, ठीक, बुंदेलखंड है, क्षेत्र है, चित्रकूट जैसा जिला है। इस गांव में खड़े होने के बाद मैं देख रहा हूं कि घूंघट नहीं किए हैं आप, ठीक है, किसी तरह का कोई शारीरिक रूप से कोई आडंबर नहीं है आपके पास। तो इससे जब आप आई थी शादी होकर के, तो शुरू से ही आपके पति का साथ था आपको, या धीरे धीरे करके, क्योंकि माता जी भी हैं, कैसे बदलाव हुआ ये? जी, विरोध भी झेलना पड़ता होगा? जी, विरोध झेलना पड़ता है, वो तो सहज बात है कि बंधन आपके पड़े हैं तो उनको तोड़ने में, जैसे अचानक कोई बच्चा पैदा होता है तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप नए रूप में आएंगे तो तकलीफें तो पुरानी चीजें टूटने में होगी ही, तो इसलिए जो है मुझे भी ऐसे कुछ विरोधों का सामना करना पड़ा है। और रही बात, लेकिन मुझे डर नहीं था इस चीज का, क्योंकि हम सही मार्ग पे निकले हैं। तो जब वैज्ञानिक लॉजिकल चीजों पे आप निकलते हैं, तब आप फिर
सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर एक जीवन साथी जो है समझदार जीवन साथी रखते हैं, पढ़ा लिखा जीवन साथी रखते हैं, तो वो आपको ये चीज़ें ज़रूर आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और अगर एक से दो भले, अगर आप अकेले निकले हैं, दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका मनोबल भी स्ट्रांग होगा और आप बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं उसको करना चाहेंगे। तो मैं हर आदमी से यह जो है या पूरे समाज से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर हमें ज्योतिबा राव फूले मिल जाएं तो सावित्री बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो बहुत पहले का समय था, आज तो हम बहुत आगे हैं। तो आपके जो पति हैं उन्होंने ज्योतिबा फूले की तरह आपको सहारा दिया? जी जी बिल्कुल। जो है मुझे कहीं भी तकलीफ होती है या कुछ भी होता है तो वो बताते हैं कि समाज में कि तुम पीछे नहीं हटना, मैं साथ में हूँ। जो चीज़ तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे सिंदूर लगाना ना, ये एक गुलामी की निशानी है, लेकिन इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कर दिया जाता है शादी के बाद। आपका मन नहीं है तब भी करना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जैसे मैं नहीं लगाता या मेरा मन नहीं है, मैं कभी शादीशुदा होने की कोई पहचान नहीं रखता, तो तुम भी एक इंसान की तरह जी के देखो, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसा जियो। हाँ, हमारा किसी को सिंदूर कभी नहीं लगाती हैं? नहीं, मैं नहीं लगाती, क्योंकि खान पान के मामले में किसी को दाल पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको जो है जो पहले से चली आ रही परंपराएं हैं हमें पसंद ही हैं, नहीं वो जबरदस्ती थोपा जाता है। सिंदूर नहीं लगाती, चूड़ी नहीं पहनती, सासू माँ पूरा सपोर्ट करती हैं इस बात को लेकर? सासू माँ जाहिर तौर पे है कि जो थोड़ा सा दिक्कतें हैं, क्योंकि वो एक पीढ़ी पहले की हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा अडाप्ट करने में उनको दिक्कत हुई है। बाकी अब धीरे धीरे समझ गई है कि मेरी बहू जो है ठीक काम कर रही है, और क्योंकि उनको भी इतना बड़ा सम्मान भी मिलने वाला है, तो इस बात की खुशी भी है कि मेरी बहू अच्छा काम कर रही है, तब तो मुझे मिलने वाला है ये सम्मान। मैं चाहूंगा कि जो बोर्ड दिखा रहे थे उसमें मैंने कुछ एक नाम पढ़े थे जी। तो आप प्लीज मुझे ये बता दीजिए जरूर, वो ले आओ एक बार, पर्चा ले आओ। वो जरूर लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक छोटे से गांव में एक प्रधान जैसे पद पर लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, फिर भी रोना रोते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, समय नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि ग्राम प्रधान होकर के आप गांव में कितने नामों से मार्ग बना रहे हैं वो बता दीजिए। हम देख रहे हैं कि लोग प्रधानी के लिए यहाँ मुर्गा खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सब में मैं जो है एक स्त्री के अगर अधिकार में खड़ी हूँ तो मैं नशा और ये बहुत सारी चीजों का भी विरोध करती हूँ, उसके लिए जो है मैं तत्पर रहती हूँ। तो उस पर मैं मार्गों की बातचीत आपके आगे करूंगी कि कौन से मार्ग हैं। शहीद भगत सिंह मार्ग है जो प्राथमिक विद्यालय इटादेवपुर में लगेगा। चंद्रशेखर मार्ग है, राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग है, अशफाक उल्ला खान मार्ग है, सुभाष चंद्र बोस मार्ग है, ज्योतिबा फूले पंथ है और सावित्री फूले मार्ग है, बिरसा मुंडा मार्ग है, गुरु नानक मार्ग है, सम्राट अशोक मार्ग है, महापंडित राहुल संकृत्यायन मार्ग है और संत बीए मार्ग है, संत गाडगे बाबा मार्ग है, ललई सिंह यादव मार्ग है, कपूरी ठाकुर मार्ग है, निर्मल प्रेम मार्ग है। निर्मल प्रेम मार्ग का मतलब है कि मेरी माता जी का नाम निर्मला है और मेरे पिताजी का जो है नाम प्रेम सिंह है, तो उन दोनों के जो है हम लोगों ने उनका भी सम्मान रखा है। महावीर स्वामी मार्ग है, चारवाक मार्ग है, फातिमा शेख मार्ग है, अवंती बाई लोधी मार्ग है और वीर एकलव्य मार्ग है। ये 20 मार्ग जो है प्रस्तावित है, इनके बोर्ड बन रहे हैं और बाकी 5-6 जो है वहाँ पे लगे हैं। एक सामुदायिक भवन भी बना है जो अम्बेडकर नगर के नाम से है। अम्बेडकर नगर के नाम जी 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 सामुदायिक भवन बना है। गांव के लोग हैं आप लोग जो ये कह रही हैं, ठीक कह रही हैं? जी ठीक बता रही हैं जी। सब लोग सहमत हैं गाँव में जो ये काम कर रही हैं? अच्छा, ठीक काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। बहुत ऐसा काम साहब हमारी जिंदगी में नहीं हुआ। अच्छा, पूरी जिंदगी में नहीं हुआ? जी अच्छा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा। आज तक नहीं है कि घूंघट ढूंघट नहीं करती हैं? 60 साल हो 70 साल के हो गए, आज तक कोई प्रधान ऐसे काम जैसे कि इस तरह कोई व्यक्ति नहीं किए। अब हमारा एज खत्म। अच्छा, एज खत्म, तो आशीर्वाद है इनके साथ? जी, हमारे हम खूब आशीर्वाद दे रहे हैं हमारी तरफ, भगवान। चलिए खैर, इस गाँव में हमने रास्ता चेंज किया, जाना था लखनऊ, लेकिन मैंने सोचा कि यार इस गांव को चल के देखा जाए कि आखिर कितनी हिम्मत करके, कितना हौसला करके ये गांव बनाया होगा। ज्योति बहन है हमारी, कल टीम बदलाव के कार्यक्रम में शामिल थी। मुझे खुशी हुई इस बात की कि जैसे आपने वहां पर सारी बातें रखी, तो मुझे लगा कि इस गांव में जाना चाहिए, समझना चाहिए। निर्मल प्रेम सदन तो लिखा ही है और ऊपर
मैं दिखा दूंगा बाद में आपको, इनकलाब जिंदाबाद भी इस घर पर लिखा हुआ है। और वास्तव में इस घर से इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। तमाम लोगों के लिए नजीर है जो लोग इस बात का रोते हैं कि हमारे हाथ में ताकत होती तो हम क्रांति लिख देते। प्रधानी जैसा पद मिला माता जी को, लेकिन उस गांव में उन्होंने क्रांति लिख दी है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।